हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था राजस्थानी शैली। तो हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ाया और उसकी उपशैलियाँ भी पढ़ी हैं। तो आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मारवाड़ शैली। तो आज हम लोग मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे और इसकी उपशैलियाँ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1458 हो जाएगा, यानी कि 1458 हो जाएगा इसकी स्थापना। और किसने की थी? तो राव जोधा जी द्वारा की गई। राव जोधा जी द्वारा की गई। जोधपुर शैली के विकास का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मालदेव को जाता है। विकास का श्रेय किसको जाता है? मालदेव का जाता है। टाइम पूछा जाए तो 1458 हो जाएगा। नाम पूछा जाए तो राव जोधा जी हो जाएंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? अमरदास, राम सिंह, डालचंद, छज्जू भाटी, शिवदास, फतेह मोहम्मद और गोपी कुम्हार। ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। किसके? मारवाड़ शैली के। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो गुड़कली रागनी हो जाएगा, ढोला मारू, केस संवारती नायिका, कांटा निकालते हुए, दशहरा दरबार, गुजरी रागनी, स्त्री हुक्का पीते हुए। जोधपुर शैली का सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट चित्र है वो है स्त्री हुक्का पीते हुए। जोधपुर शैली की विशेषता देख लेते हैं। इसकी कैसी विशेषताएं हैं? पुरुष आकृति की अड़ुधाम बड़ी आंखें हैं, मतलब कि पुरुष जो इसमें पुरुष दिखाए गए हैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं। कान तक खींची हुई बड़ी मूछें हैं और घनी दाढ़ी है। ये किसकी विशेषता हो जाएगी? तो ये हमारा मारवाड़ शैली की विशेषता है। पगड़ियाँ शिखरकार अलंकृत बनाई गई हैं। स्त्रियों की आंखें कैसी हैं? खंजनाकार बनाई गई हैं। चित्रों में मेवाड़ शैली की तरह लाल पीले रंग की अधिकता दिखाई गई है और हाशिए कैसे हैं? पीले रंग से बनाए गए हैं। और वृक्ष में अगर पूछा जाए तो आम का उपयोग ज़्यादा किया गया है, मतलब कि आम के पेड़ का उपयोग ज़्यादा किया गया है। पशु में अधिक चित्रण जो हुआ है, पशु में अधिक जो चित्रण है वो किसका हुआ? ऊंट, घोड़ा, हिरण और श्वान, इसका हुआ है। और पक्षी में अधिक चित्रण किसका हुआ? खंजन पक्षी का हुआ है। स्त्रियों का मस्तक पीछे हल्का धंसा हुआ दिखाया है और कहीं कहीं पे स्त्रियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया है। तो ये इसकी विशेषता है मारवाड़ शैली की। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मारवाड़ मरुस्थल, मरुभूमि या मरु प्रदेश आदि नाम से भी जाना जाता है। राठौर वंश के राजपूतों के अधिकार में राजस्थान का जितना राज है, आजकल उतनी भूमि को मारवाड़ कहा जाता है। तो इसमें यही बताया है कि राठौर वंश के राजपूतों के अधिकार में राजस्थान का जितना राज है, मतलब कि राजस्थान का जितना राज है आजकल उतनी भूमि को मारवाड़ कहा जाता है। मतलब उतनी जो वहाँ की ज़मीन है उसको मारवाड़ कहा जाता है। संभावना है कि आरंभ में ही यह प्रदेश शुष्क नहीं रहा। शुष्क मतलब सूखा नहीं रहा, वरन धीरे धीरे यहाँ रेगिस्तान का विस्तार हुआ। मतलब कि धीरे धीरे रेगिस्तान के विस्तार से यहाँ की नदियाँ लुप्त हो गईं। रेगिस्तान मतलब जब बढ़ गया तो वहाँ की जो नदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। आगे देखते हैं। प्रारंभ से ही जोधपुर नगर राठौरों की राजधानी रही है। राठौरों की राजधानी रहने के कारण कला एवं संस्कृति का केंद्र भी रहा है। चित्रकला मारवाड़ या जोधपुर शैली के नाम से भी जानी जाती। जैसे मैंने बताया, इसको चाहे मारवाड़ शैली कहिए या फिर जोधपुर शैली कहिए। महाराजा मानसिंह स्वयं महान कला प्रेमी था। तो कौन था? मानसिंह स्वयं खुद ही महान कला प्रेमी था। इन्होंने ही कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बड़ी मदद की थी। तो किसने मदद की थी? कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बहुत मदद की थी। किसने? महाराजा मानसिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये होता खंजन पक्षी। जो इसमें ज़्यादातर पक्षी का जो यूज़ किया गया है वो खंजन पक्षी का यूज़ किया गया है।
संग्रहालय के चित्रों में चित्रकार शिवदास द्वारा बनाया गया चित्र है। सन 1816 ईस्वी में बने इस चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। तो ये पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि स्त्री को हुक्का पीते हुए किस शैली का चित्र है, तो ये मारवाड़ शैली का चित्र हो जाएगा। किसने बनाया है, तो शिवदास द्वारा बनाया गया है। किस सन में हो जाएगा, तो 1816 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली का महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है और इनके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो कौन हो जाएंगे, महाराजा मानसिंह हो जाएंगे। गोटापट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो गोटापट्टी जो कढ़ाई होती है साड़ियों में, उसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। मारवाड़ शैली से संबंधित ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र हैं। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया है मेवाड़ शैली में, अगर पूछा जाए सबसे पहले चित्र कहाँ बना है, तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। ज़्यादातर चित्र पूछा जाए सर्वाधिक या ज़्यादातर, तो जोधपुर शैली कहिए या फिर मारवाड़ शैली कहिए। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी को ऊंट पर सवार चित्रित किया गया है। तो ऐसा इस चित्र में दर्शाया गया है। लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पर अधिक पड़ा है। मतलब किस शैली का, लोक कला प्रभाव का जोधपुर शैली पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं बीकानेर शैली के बारे में। बीकानेर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छठे पुत्र राव बीका जी ने किया है सन 1488 ईस्वी में, यानी कि 1488 ईस्वी में। ये देख लीजिए, ये चित्र है जो ऊंट पर राजा रानी को दर्शाया गया है। महाराजा करण सिंह ने अली रजा नाम से मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। तो बात क्या चल रही है, बीकानेर शैली की बात चल रही है। तो इसमें महाराजा करण सिंह ने अली रजा नाम से मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया, अपना प्रिय चित्रकार इनको माना था। ये एक मुस्लिम चित्रकार थे। राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा कर्ण सिंह थे, इनको सपने में लक्ष्मी नारायण जो भगवान जी हैं वो सपने में आए थे। इनको क्या सपने में दिखाई दिए थे। तो तभी से इन्होंने सोचा था कि मुझे सपने में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन हुए हैं, तो हम इनका मंदिर बनवाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर को कलात्मक रूप देने के लिए चित्रकार अली रजा को चुना गया। कलात्मक मीन्स बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से बनाना, उसको प्रेजेंट करना, कला को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको किसको चुना गया, अली रजा को चुना गया। किसके लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाने के लिए। किसने चुना था, तो राजा कर्ण सिंह ने इनको चुना था। चलिए आगे देखते हैं। इस समय कर्ण सिंह के दरबार में रुकनुद्दीन की चितेरा अच्छा कार्य कर रहा था। इसने केशव दास की रसिक प्रिया पर आधारित बीकानेर शैली का श्रेष्ठ चित्र बनाए थे। तो किसने बनाए थे, रुकनुद्दीन ने बनाए थे। किसके आधारित पर, रसिक प्रिया पर आधारित पर बनाए थे। और ये बीकानेर शैली का श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। और किसके दरबार के ये थे, तो कर्ण सिंह दरबार में ये रहते थे। इनको अच्छा चितेरा मीन्स होता है अच्छा चित्रकार माना जाता है। किसको, रुकनुद्दीन को। राजा गज सिंह के समय बीकानेर दरबार में मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद थे। तो राजा गज सिंह के समय बीकानेर दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो शाह मोहम्मद थे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ चित्र हो जाएगा स्त्री बच्चे से खेलते हुए। राजा गज सिंह के समय ये बना हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि ये चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए, ये बीकानेर शैली का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। चलिए विशेषता देखते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली की विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में हुआ है, तो आप लोगों को बताना है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की अधिकांश चित्रकार मुसलमान थे। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है।
चलिए आगे देखते हैं। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर चित्र प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित बीकानेर का प्रसिद्ध चित्र है। तो जो बीकानेर का विष्णु लक्ष्मी जो चित्र है वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे? रुकनुद्दीन हो जाएंगे। और ये कहाँ का है? तो बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? विष्णु लक्ष्मी। आगे देखते हैं। ये देखिए ऊंट की खाल पर चित्रकारी जो की गई है बीकानेर शैली की, इसको कारीगर इस तरीके से बनाते हैं, देख लीजिए। अब बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार रुकनुद्दीन, शाहुद्दीन, बहाउद्दीन, मोहब्बत उस्ताद, मोहब्बत इब्राहू, अली रजा, हसन रजा, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी, उस्ताद कादिर, रामलाल, मुन्नालाल। तो ये सब बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। बीकानेर शैली के अधिकांश चित्रकार कैसे थे? मुसलमान थे, जैसे कि अभी बताया था। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं एक बार। गोवर्धनधारी कृष्ण, फूलझड़ी छोड़ती नारी, पेड़ के नीचे नारी, महिषासुर मंदिनी, स्त्री बच्चे से खेलते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चित्र है। श्रृंगार, अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है। मरुग्राम जीवन, राधा कृष्ण का वर्षा विहार, रूठी हुई राधिका, ये सब बीकानेर शैली के चित्र हैं। जहांगीर एवं शाहजहां के प्रभाव से बीकानेर शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ। अगर ये पूछा जाए कि सुनहरे रंग का प्रयोग किसके शासन में हुआ, तो जहांगीर एवं शाहजहां के प्रभाव से हुआ है। किस रंग का? सुनहरे रंग का प्रयोग। बीकानेर शैली जोधपुर मुगल दक्कनी शैली का मिश्रण है। अगर मिश्रण पूछा जाए तो कौन कौन हो जाएगा? जोधपुर, मुगल और दक्कनी। अनूप सिंह का समय बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा है। जो अनूप सिंह का समय है वो बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रतन सिंह के समय में बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण की विशेष उन्नति हुई। किसके समय? महाराजा रतन सिंह के समय में बीकानेर में चित्रकला की अपेक्षा भवन निर्माण पूछा है, मतलब चित्रकला की अपेक्षा उससे ज़्यादा तो भवन निर्माण का विशेष उन्नति हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ राज की स्थापना मारवाड़ के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में की थी। तो किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। सन पूछा जाए तो 1609 हो जाएगा। किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एरिक डिक्सन को जाता है। डेट पूछा जाए तो 1943 हो जाएगा एवं फयाज अली को जाता है। तो किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है 1943 सन हो जाएगा, एरिक डिक्सन हो जाएंगे और फयाज अली को जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो किशन सिंह ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। किशन सिंह ने सेठालॉब नामक स्थान पर उनकी इस जगह को जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया। तो किशन सिंह ने सेठालॉब नामक स्थान पर, मतलब उस जगह को इन्होंने जीतकर उसको अपना किशनगढ़ बसाया। मतलब कि सीधा सा इसमें ये बता रहा है किशन सिंह ने सेठालॉब जो नामक स्थान है उसको जीता, उसकी जगह मतलब उसको जीतने की जगह पर किशनगढ़ को उन्होंने बसा दिया। डेट पूछी जाए तो 1611 ईस्वी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। किशनगढ़ चित्रण शैली राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह ने कल्याण राय मंदिर एवं उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया। किसने करवाया? रूप सिंह ने। डेट पूछा जाए तो 1643 हो जाएगा, 1698
ईस्वी के बीच, यानी कि 1643 से 1658 ईस्वी के मध्य में हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामृग शासक सावंत सिंह थे। सावंत सिंह नागरीदास, मतलब कि सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका अगर जन्म पूछा जाए तो 1699 ईस्वी हो जाएगा, 1699 हो जाएगा। और ये एक मतलब कि कवि भी थे। चलिए आगे देखते हैं, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली में किया गया है। तो बनी ठनी किसका रूप है? राधा का है। चलिए आगे देखते हैं, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य की चित्रित करने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। तो किसने बनाया है? निहाल चंद ने बनाया है। ये किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 75 है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। कितनी संख्या है? 75 है। आगे देखते हैं, निहाल चंद सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद जो थे वो सावंत सिंह का क्या था? दरबारी चित्रकार था। आगे देखते हैं, निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप है, मतलब बनी ठनी जो है वो राधा का प्रतिरूप है। रुक्मणी हरण का चित्र किशनगढ़ शैली में हुआ है। तो ये रुक्मणी हरण पूछा जाए तो कहाँ का चित्र हो जाएगा? किशनगढ़ शैली का ये चित्र हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। तो कलर पूछा जाए तो लाल रंग हो जाएगा। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य, जिसके नेत्र खंजनाकृति या कमल नयन तथा धनुषाकार भी हैं। तो खंजनकृति इस टाइप से बनाए जाते हैं नेत्र, ऐसे ऐसे करके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बनी ठनी का दूसरा नाम क्या था? तो जरीना था। 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया। तो बनी ठनी पे क्या हुआ? डाक टिकट भी जारी हुआ। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। 5 मई 1973। आगे देखते हैं, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया? तो कृपाल सिंह शेखावत व ओसी गांगुली ने दिया। आगे देखते हैं, गुलाबी हरे रंग के हाशिए बनाए गए हैं। किसमें? किशनगढ़ शैली में। तैरते हुए सारस और फौहारों को चित्रों में दिखाया गया है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिए किशनगढ़ जो शैली का चित्र बनी ठनी, ये रहा। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। उसमें मैंने पूरी इस पिक्चर का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इसकी आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, और इसके दाएं हाथ में क्या है या बाएं हाथ में क्या है, बाल कैसे हैं। तो मैंने पूरी जानकारी इसकी दी है, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। आज भी लोग देखो इस चित्र को बनाते हैं, जो ये बनी ठनी चित्र है, आज भी इन लोग इसको बनाते हैं। नौका विहार के दृश्यों को चित्रों में दिखाया गया है। नौका प्राय लाल रंग से चित्रित की गई है, जो प्रेम के प्रतीक को दर्शाती है। जैसे मैंने बताया, कलर पूछा जाए नौका विहार का तो लाल रंग हो जाएगा। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट प्रदान कराने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। तो कौन कौन 3 व्यक्ति हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। राजा सावंत सिंह हो जाएंगे, बनी ठनी हो जाएंगे और निहाल चंद हो जाएंगे। चलिए किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। निहाल चंद, अमरचंद, भवानीदास, सीताराम, नानकराम, मेघराज, रामनाथ, लाडलीदास, सूरजमल, जोशी, सवईराम, ये सब किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब हम लोग प्रमुख चित्र देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, बनी ठनी, चांदनी रात के गवैये, प्रेमी युगल, राधा कृष्ण को पुष्प अर्पित करते हुए, राधा कृष्ण का नौका विहार, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, सांझी लीला, लाल बाजार, प्रेमी युगल, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए और रुक्मणी मंगल। ये सब क्या है?
किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये नौका विहार का चित्र है किशनगढ़ शैली का, और इसकी जो नाव है वो लाल रंग से बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अजमेर शैली के बारे में। स्थापना किसने की? तो अजयपाल चौहान ने की। कर्नल टॉड ने अजमेर की इस राजस्थान की कुंजी कहा है। तो किसने कहा है? कर्नल टॉड ने कहा है अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पुष्कर अजमेर में है। तीर्थ स्थल है जो पुष्कर अजमेर में है। इसके अजमेर शैली के चित्रकार देख लेते हैं। हुस्ना हो जाएगी जो कि महिला चित्रकार है, साहिबा महिला चित्रकार है। चांद हो जाएंगे जो चित्र बनाया है राजा पाबूजी का छवि चित्र जो बनाया है, अजमेर शैली का ये चित्र है। अब हम लोग पढ़ते हैं नागौर शैली के बारे में। इसकी स्थापना सपादलक्ष के चौहानों ने की थी। किसने की थी? सपादलक्ष के चौहानों ने की थी। नागौर शैली में वृद्ध अवस्था के चित्रों को चित्रकारों ने बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया है। किसमें किया है? नागौर शैली में। कैसी अवस्था में? वृद्ध अवस्था के चित्रों को बड़ी कुशलता मतलब बहुत ही अच्छी तरीके के साथ चित्रित किया है। यहाँ पर सभियों का निर्माण बड़ी कुशलता से किया गया है। जो सभी होता है मतलब कि छवि चित्र, पोर्ट्रेट जो बोलते हैं, वो बड़ी कुशलता के साथ दर्शाया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएगा? तो गंगाराम हो जाएगा। प्रमुख चित्र ठाकुर इंदर सिंह हो जाएंगे। गंगाराम ने बनाया है, जो ये चित्रकार है उन्होंने इसको बनाया है। तो आप लोगों की क्लास ख़त्म होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है मारवाड़ शैली के बारे में। तो इसकी उपशैलियाँ भी आज देखी हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़ौती शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ा शैली। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।